आप अपनी चीजों को थ्योरी चीज जो आपका थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं उसको भी अच्छे से आप रिपीट करते होंगे, अपना प्रैक्टिस सेशंस को भी आप साथ ही रिपीट करते रहते होंगे और उसी एक एनर्जी के साथ में आप बढ़ते चलेंगे। यही आप सब लोगों से उम्मीद हमेशा है और रहेगी। पिछले सेट के साथ ही 5 क्वेश्चन के आंसर करें जरा फटाफट से। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, जिसको साथ ही हम बोलते हैं IIRS, कहां पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे भैया, सुदूर संवेदन संस्थान है हमारा देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में स्थित है। और वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी आपका 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, पहले विश्व युद्ध के बाद में। कहीं ये बना था भैया बीपी मंडल की अध्यक्षता में। किसकी? बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में ये बना था आपका। और पहला जो बना था वो किसकी? वो काका कालेलकर थे, उनकी अध्यक्षता में बना। ओके। उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है भैया देवमाली। कौन सी है? देवमाली सबसे ऊंची चोटी है। और पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो ये है आपका जो रासायनिक उर्वरक है, यानी कि आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हो, यानी उनके उपयोग को कम किया जाए। क्या कह सकते हैं हम? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने हेतु, रासायनिक उर्वरक उपयोग के कम के लिए, उपयोग के कम के लिए या कम के हेतु इसको लॉन्च किया। कितना स्कोर आप सब लोगों का रहा एक बार बताएं मुझे। हनी कुमार 5 स्कोर बता रहे हैं, सुल्तानपुर के सुल्तान 4 स्कोर है, हरिओम कुमार 3, राम कुमार 5 है, भूपेंद्र भाई 5 है आपका, आशीष नागर 5 है, मोहित कुमार 4 है, गौरी 4 है, वनीश नायक 4 पर है। ओके वेरी गुड। आगे आइए। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आंसर करेंगे। नव कलेवर कहाँ का उत्सव है? तो नव कलेवर में क्या हुआ? नव माने नया, आप सबको पता होना चाहिए। तो आपका पुरी की रथ यात्रा है वो 3 लोगों को समर्पित है। कौन से 3 लोग हैं साथी? तो आप कहोगे भैया भगवान जगन्नाथ है उसमें, और भगवान जगन्नाथ है, उनके भाई का क्या नाम है? उनके भाई हैं आपके बलभद्र, और बहन का क्या नाम है? सुभद्रा। इनकी साथी क्या बोलेंगे? इनकी जो पुरानी मूर्ति होती है, इनकी जगह पर नई मूर्ति, वही होता है आपका नव कलेवर उत्सव। क्या होता है? ये जगह है नई मूर्ति, इसकी जगह पुरानी की जगह नई मूर्ति, पुरानी की जगह जो नई मूर्ति स्थापित होती है उसी को हम बोलते हैं नव कलेवर। और कहां पर है नव कलेवर? उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक त्योहार और बताओ। तो यहाँ का जो क्रॉप फेस्टिवल है, फसल उत्सव है, नुआखाई, ये सबको पता है। नुआखाई, रज पर्व सभी लोग जानते हैं। हाँ जी भी। असम का बताओ दोस्त कोई उत्सव? असम का क्या बोलेंगे? बेखो फेस्टिवल कहां पर होता है? बिहू होता है। रोंगकर फेस्टिवल कहां पर होता है? वो यहीं पर आयोजित होता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है आपका, वेस्ट बंगाल में तो आप बताओ एक बार। सिक्किम का बताते हैं हम आपको, सिक्किम का होता है साकेवा। वेस्ट बंगाल के आप बताएं मुझे एक बार, वेस्ट बंगाल का कोई एक फेस्टिवल बताएंगे। सारे लोगों का नाम आना चाहिए। गंगा सागर बहुत अच्छा बताया है, बहुत बढ़िया, गंगा सागर अच्छा बताया है, बहुत शानदार। शाकेवा दुर्गा पूजा बताया वेस्ट बंगाल का, बहुत शानदार। अब अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछ लें आपसे, फेस्टिवल के कुछ क्वेश्चन पूछ लें। मुझे बताओ त्रिशूरपुरम कहाँ का है? जो साथी आपका त्रिशूरपुरम फेस्टिवल है कहाँ का है? तो त्रिशूरपुरम है आपका केरला का। कहाँ का है? केरला का फेस्टिवल है, केरला का। लोकरंजन कहाँ का है? लोकरंजन कहाँ का फेस्टिवल है? लोकरंजन आप बोलोगे ये एमपी का है। पिंजौर फेस्टिवल कहाँ पे होता है साथी? पिंजौर फेस्टिवल है आपका हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। मायको फेस्टिवल कहाँ का है? तुम नाराज मुझे करोगे, क्या बोला उसने? मायको अरुणाचल प्रदेश। आंचल कह रही है उससे, मैं अपने मायके चली अरुण से, आंचल प्रदेश। अगेरा बताओ, अगेरा कहाँ का फेस्टिवल है? अगेरा तो आप कहेंगे अगोरा भैया आपका महाराष्ट्र का है। काला पिठोवा यहीं का है। हाँ जी भैया वो भी यहीं का है। डोंगरी बताओ, डोंगरी कहाँ का फेस्टिवल है? तो डोंगरी हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। लारूकाज फेस्टिवल बताओ कहाँ का है? तो लारूकाज भैया ये भी कहाँ का है? जहाँ का लोकरंजन है, अर्थात ये भी आपका एमपी का फेस्टिवल है। फ्लोट फेस्टिवल बताओ कितने लोग बता सकते हैं? हाँ जी बन जाएगी राजू भाई, बिल्कुल बन जाएगी। आप मुझे बताएं फ्लोट फेस्टिवल कहाँ का है? सारे लोगों का आंसर है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, तुरा कलंगी भी एमपी का, एकदम ठीक बताया शहबाज खान, वेरी गुड। भूपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बताया। फ्लोट पूछा था मैंने, फ्लोट, तुरा कलंगी नहीं पूछा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है, बराक ओबामा। और कौन कौन सी बुक लिखी है भैया बराक ओबामा ने? तो बराक ओबामा आपको पता होना चाहिए, इन्होंने लिखा है आपका क्रिफल्ड अमेरिका को। किसको? क्रिफल्ड अमेरिका किसकी बुक है? इन्हीं की बुक है, ठीक है। क्रिफल्ड अमेरिका नहीं, क्रिफल्ड अमेरिका इन्होंने नहीं लिखी। बराक ओबामा की पुस्तक है आपका, बराक ओबामा की पुस्तक है आपकी यस वी कैन। कौन सी है? यस वी कैन पुस्तक है। और इनकी पुस्तक है ए प्रॉमिस लैंड। कौन सी? ए प्रॉमिस लैंड किनकी है? वो इन्हीं की है। अच्छा इनकी वाइफ भी है, उन्होंने भी बुक लिखी है। इनकी वाइफ का क्या नाम है बताओ? मिशेल ओबामा। और मिशेल ओबामा की बुक कौन सी है? द लाइट वी कैरी। और एक किताब और लिखी है मिशेल ओबामा ने, कौन सी? तो उनकी दूसरी किताब का नाम है बी कमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इस ईयर में बराक ओबामा को, साथी आपको पता ही है कि अमेरिका के जो है साथी आपका एक अश्वेत राष्ट्रपति है, एक अश्वेत राष्ट्रपति वहां के रहे। दिखाएं भैया 2012 बता रहे हैं कई साथी, कई बता रहे 2012 नहीं, गलत है भैया। बराक ओबामा को जो साथी आपका शांति का नोबेल मिला था वो मिला था 2009 का। कब का? शांति का इनको नोबेल प्राइज मिला 2009 का मिला है, ठीक है 2009 का। जैसे मुझे बताओ नेल्सन मंडेला, आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? पहले अश्वेत कौन थे? नेल्सन मंडेला, बहुत बढ़िया। आशीष नागर आपका सही आंसर था मेरे भाई। यहाँ पर आपको बोलेंगे अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। अब मुझे बताओ ये राष्ट्रपति किस वर्ष में बने थे? बहुत चर्चित व्यक्ति हैं दुनिया के, अफ्रीका के ये पहले कौन से अश्वेत राष्ट्रपति थे? अश्वेत, पूरे नहीं थे, अश्वेत राष्ट्रपति ये बने। और ये बने थे आपका 1994 में, 1994 में, ठीक है। इनका भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1994 इसी से एक वर्ष पहले 1993 में इनको भी मिला था आपका नोबेल प्राइज शांति के लिए ही। क्या बोलोगे? नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। और इनकी बुक बहुत चर्चित है साथी आपका, इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कितने वर्ष जेल में रहे थे? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप कहेंगे भैया बहुत लंबा समय, यानी कि 24 वर्ष ये आपका रह सकता
लॉन्ग वर्क टू फ्रीडम, 24 वर्षों तक ये आपका वहां पर जेल में रहे थे। हम सबको पता होना चाहिए कि ये आपका भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, उनको मिला था 1987 में। अगर मैं आपसे पूछूं भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन है, तो नेल्सन मंडेला है। बताओ नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था, किस वर्ष में मिला था? सबका आंसर होना चाहिए, और ये आंसर दे भी चुके हैं हमारे मिशन वर्दी, 1990 में इनको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था, ये हमको पता होना चाहिए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन करता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से चर्चित डेट जुड़ी हुई है 3 मई, और 3 मई को हमारी मूवी आई थी एक राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो क्या थी, भारत की पहली मूक फिल्म थी, यानी पहली साइलेंट मूवी थी, पहली पहली मूक फिल्म थी। अब मैं आपसे पूछूंगा पहली फिर बोलती फिल्म कौन सी थी जिसमें आवाज आई थी, तो ये आई थी आपका 3 मई को ही। क्या बोलोगे? 3 मई 1913 को ये आई थी, ये हमको पता होना चाहिए।